बहुत बहुत धन्यवाद मुकुंद जी अगेन आपका। आज हमारे साथ हमारे जैसे मुकुंद भाई ने अभी कहा कि स्वीट कपल गए थे, पूरे हिंदुस्तान में से ये एक ही कपल है जो हैदराबाद के सेकंड टीम में गए हैं और हैदराबाद ऑफिस विजिट करके आए हैं। तो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। आज हमारे साथ मिस्टर अनूप गावंडे जी है। मैं उनको बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रही हूँ और उसके पहले सभी के ओर से उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। अनूप सर जी आइए। थैंक यू ममता जी। दोस्तों नमस्कार। एक्सीलेंट वेबिनार मुकुंद सर, हमेशा की तरह आप कम शब्दों में ऑन पैसिव को सभी को इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि जितने भी सारे लोग होते हैं वेबिनार में उपस्थित सबको अच्छी तरह से ऑन पैसिव का जो हमारा ये बिजनेस मॉडल है समझ में आ जाता है। मंच पर उपस्थित सभी जैसे कि योगिनी जी, दीपम चावड़ा सर, जसवंत सिंह जस्सी सर, सबको मेरा नमस्कार। कुछ चीजें हैं जैसे कि बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं कि भाई वो फाउंडर की वेबसाइट पर हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। कई सारे लोग 403 का एरर उन्हें रिसीव हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? और साथ ही साथ हमारी जो नई वेबसाइट है वो फाउंडर की, तो इसका क्या परफॉर्मेंस है गूगल पे, उसका हम साइट ऑडिट करेंगे आज के वेबिनार में। और मैं सारी कुछ चीजें वेबसाइट से रिलेटेड आप लोगों को बताऊंगा इस वेबिनार में कि वेबसाइट को जब अपलोड किया जाता है गूगल सर्च कंसोल में, उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे वेबसाइट का परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ाया जाता है। जैसे कि आज से 3-4 दिन पहले वो फाउंडर की हमारी वेबसाइट आई, कई सारे लोगों ने लॉगिन किया, कई सारे लोग पहले अटेम्प्ट में लॉगिन कर पाए, कई सारे लोगों को दिक्कतें आई, कई सारे लोगों को अभी भी दिक्कतें फेस हो रही है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, इसके क्या सोल्यूशंस हैं, और हमारी जो वेबसाइट है अभी वो फाउंडर की, उसका क्या परफॉर्मेंस है, उसका हम साइट ऑडिट करेंगे डायरेक्टली। उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। कौशिक जी, मुझे सर स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। यस, अभी आप देखिए अनुप जी प्लीज। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है। ये हमारा वो फाउंडर का एक मिनट अनुप जी, एक मिनट। कौशिक, हम ओपन नहीं करेंगे वो फाउंडर को। यूट्यूब का रिकॉर्डिंग बंद करो। नहीं, हम ओपन भी नहीं करेंगे इसको। ओके ओके, नो इशू, कैरी ऑन। हम लॉगिन नहीं करेंगे, ये सिर्फ हमारा जो डैशबोर्ड है जहां से हम लॉगिन करते हैं, इसे मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। और उसके बाद हमारे साइट का परफॉर्मेंस क्या है अभी, और हमारे साइट की क्या स्पीड है, और हमारे वो फाउंडर की वेबसाइट का ऑडिट हम करेंगे थोड़ा सा, जिससे ये बात ध्यान में आएगी आप सभी को कि भाई हमारी वो फाउंडर की वेबसाइट कितनी अच्छी है, कितनी ज्यादा स्पीड से ये रन होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो 3 बॉक्स आपको दिख रहे हैं, ये है लॉगिन। यहाँ से आपको लॉगिन करना है। उसके बाद अगर आपका पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो उसे यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। आपकी वेरिफिकेशन लिंक, कई बार दिक्कतें आती है तो वेरिफिकेशन लिंक को यहाँ से आप वापस बुला सकते हैं आपकी ईमेल आईडी में। यहाँ इस बॉक्स में आपको आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है, सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एक ओटीपी जनरेट होगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, जिसे हम एक्सेस कोड कहते हैं। जैसे ही ओटीपी आपको जनरेट होता है, आप उस ओटीपी को डाल के आपके वेबसाइट में ओ फाउंडर में आप लॉगिन कर सकते हैं। अभी हम साइट ऑडिट कर रहे हैं ओ फाउंडर का। कुछ पैरामीटर्स होते हैं गूगल के, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस होता है उसे डिटेक्ट किया जाता है, या फिर उसके परफॉर्मेंस की स्पीड जो होती है उसे डिटेक्ट किया जाता है। ये सबसे पहले आपकी जो स्क्रीन है उसे रोटेट कर लीजिए, आपको और बेहतर तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, ये जो परफॉर्मेंस है ये ओवरऑल साइट की जो स्पीड होती है उसका ये परसेंटेज होता है, ठीक है। तो अभी हमारी ओ फाउंडर की जो वेबसाइट है उसकी जो स्पीड है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो 25% है। दोपहर में मैंने 4 बजे जब इसे देखा था तब ये 18% था। अभी मैंने 1 घंटे पहले उसको देखा तो ये 20 था। अभी ये इम्प्रूव हुआ है 25%। तो जो लोग बोल रहे हैं कि हमें वेबसाइट की स्पीड जो है कम लग रही है, या फिर उसे कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, तो ये जो काम होता है ये सारा काम टेक्निकल टीम करती है। और हमारी टेक्निकल टीम है ऑन पैसिव की, जो हमारा स्टाफ है, आईटी स्टाफ, वो सारे लोग इसी पैरामीटर्स को इम्प्रूव करने के लिए लगे हैं। तो सबसे पहला जो पैरामीटर्स आपको यहाँ पर दिख रहा है, जहां पर मेरा कर्सर जा रहा है, आप उसे देखिए। ये 25% जो है ये हमारा परफॉर्मेंस है अभी।
शुरू में 2 दिन पहले जब हमारी वेबसाइट अपलोड हुई तो थोड़ी स्पीड कम थी, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो सेकंड में हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है सेकंड में, जबकि हम सिर्फ 25% परफॉर्मेंस में हैं, सिर्फ 25%। आप इसे सोचिए, अब टेक्निकल टीम इस पर काम कर रही है, ये परफॉर्मेंस बढ़कर 100% हो जाएगा। ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये पूरी तरह से ग्रीन हो जाएगी। तब आप देखिएगा कि हमारी जो वेबसाइट है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, सेकंड भी नहीं लगेगा दोस्तों वो फाउंडर की वेबसाइट को ओपन होने में। तो जो लोग बोल रहे हैं कि भाई साइट थोड़ी सी स्लो ओपन हो रही है, तो इस पे काम चल रहा है। ये देखिए, कोई भी वेबसाइट जब अपलोड होती है गूगल सर्च कंसोल के साथ, उसके बाद उसके परफॉर्मेंस को, उसके साइट हेल्थ को बढ़ाया जाता है। तो टेक्निकल टीम जो है कंटिन्यूअसली इस पर काम कर रही है, तो इसकी जो साइट हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जाता है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी क्या होती है कि हमारी वेबसाइट को कहाँ कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट की वो फाउंडर की जो एक्सेसिबिलिटी है वो 92% है, 92%। ठीक है, और ये बढ़कर ये देखिए यहाँ पे ग्रीन पूरा हो चुका है। ये पूरा ग्रीन जो राउंड सर्कल कंप्लीट हो जाएगा ना, तो 100% हमारी एक्सेसिबिलिटी होगी। यानी दुनिया में किसी भी नेटवर्क से, किसी भी ब्राउजर से ऑन पैसिव की जो ये वेबसाइट है हमारी, वो फाउंडर उससे इजीली कोई भी एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तीसरा जो स्कोर है वो है बेस्ट प्रैक्टिस। ये बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है? तो बेस्ट प्रैक्टिस के कुछ पॉइंट्स होते हैं किसी भी वेबसाइट्स पे, वो पॉइंट्स होने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग उस वेबसाइट का एक परफॉर्मेंस का वो रेशो होता है। जैसे हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो 90% है हमारी को फाउंडर की वेबसाइट की। और बेस्ट प्रैक्टिस में क्या क्या पॉइंट होते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। कि सबसे पहला जो पॉइंट है, ये जो वेबसाइट का डिजाइन है वो बहुत रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए ये वेबसाइट। ठीक है, सोशल मीडिया आइकॉन्स होने चाहिए फूटर में। जो सबसे ऊपर का पेज है हमारा वो फाउंडर का, वहां पे सोशल मीडिया के आइकॉन हमने दिए हैं। यूट्यूब है, वहां पर ट्विटर है, फेसबुक है, सारे आइकॉन्स वहां पर दिए हैं। वहां पर आप क्लिक करते हैं तो ऑन पैसिव के जो ऑफिशियल पेजेस हैं ट्विटर पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, उस पर आप रिडायरेक्ट होते हो। तो जो परसेंटेज वाइज जो बेस्ट प्रैक्टिस का जो पॉइंट होना चाहिए वो पॉइंट भी हमारा इसमें है। तीसरा जो पॉइंट है वो कि सर्च फीचर है क्या उस वेबसाइट में। तो आप जैसे ही वो नेटवर्क पर जाते हो तो वहां पर आपको सर्च बार दिखता है, छोटा सा एक बॉक्स आता है जहां पर आप आपके नाम से या आपके सरनेम से आपकी पोस्ट को सर्च कर सकते हैं कि आपने कौन सी पोस्ट डाली थी, उस पर कितने लाइक्स हुए हैं, कितने लोगों ने उस पर कमेंट किया है, कितने लोगों ने उसे शेयर किया है, उसे आप देख सकते हैं। चौथा और आखिरी पैरामीटर जो है कि कॉन्टेक्ट इन्फो, उस वेबसाइट की जो डिटेल्स हैं, उस वेबसाइट के जो ओनर है उन्होंने उस वेबसाइट की, उस कंपनी की पूरी कॉन्टेक्ट डिटेल वहां पर दी है या नहीं है। तो ये सारी बेस्ट प्रैक्टिस की जो पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर्स में हमारी को फाउंडर की वेबसाइट का जो रैंक है 93% है दोस्तों। कितना? 93%। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पार्ट है वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको हमेशा मैं मेरे वेबिनार में एक्सप्लेन करता हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वेबसाइट का। इसके अकॉर्डिंग ही कोई भी वेबसाइट गूगल में रैंक करती है पहले रैंकिंग पर। तो एसीओ जो है हमारा, सबसे ज्यादा एसीओ है 85%। 2 दिन हुए हैं सिर्फ हमारी वेबसाइट को अपलोड होकर, और 2 दिन में ही हमारा एसीओ 85% हो चुका है। यानी इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली वेबसाइट है आपकी ofounder.net। और ये 85 है, 15% सिर्फ कंप्लीट होना है। जैसे ही ये 15% कंप्लीट हो जाएगा, 100% हमारा एसीओ स्कोर होगा। एसीओ स्कोर जितना ज्यादा होता है किसी भी वेबसाइट का, उतनी वो वेबसाइट जल्दी ग्रो करती है। तो 3 दिन में, 4 दिन में ही हमारे वेबसाइट का एसीओ स्कोर जो है 85% हो चुका है। तो अभी सोचिए कि हमारी जो टेक टीम है इस पे कंटिन्यूअसली काम कर रही है, डे बाय डे, दिन बाय दिन इसको इम्प्रूव किया जा रहा है। तो आप लोग, जिन लोगों को थोड़े दिक्कत आ रही है, जैसे 403 का एरर किसी को शो हो रहा है, और किसी को अपने वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सारी चीजें अभी डेवलपिंग प्रोसेस में इसको डेवलप किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, इसकी स्पीड बढ़ाई जा रही है। जैसे ये परफॉर्मेंस, ये 2 से 3 दिनों में हमारा जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर बढ़कर आप देखेंगे, अभी 25% सिर्फ हमारा परफॉर्मेंस है। तो हमारी वेबसाइट की स्पीड इतनी ज्यादा है, आप सिर्फ यहाँ पर इमेजिन कीजिए, ये अगर परफॉर्मेंस यहाँ पे 50% आता है तो कितनी जल्दी आपकी वेबसाइट
अपलोड होगी, 75 आता है तो कितनी जल्दी अपलोड होगी, और ये पूरा जो नंबर है 100 को जब 100 हो जाएगा, ये पूरा जो सर्कल है ग्रीन हो जाएगा, तो बहुत सेकंड में आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। जो अभी जो दिक्कतें आ रही हैं आप सभी को लॉगिन के समय, वेबसाइट में लॉगिन करते समय जो दिक्कतें आ रही हैं, ये दिक्कतें आने वाले 2 से 3 दिनों में, ज्यादा से ज्यादा 8 दिनों में ये सारी दिक्कतें कम होगी। अब ये कैसे कम होगी, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो देखिए, ये वेबसाइट के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जो रेड लाइन आपको दिख रही है ना, तो जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी वेबसाइट जब लॉन्च होती है, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस पर काम किया जाता है, उसकी स्पीड पर काम किया जाता है, उसके एसईओ पर काम किया जाता है, उसकी जो रैंकिंग होती है उसको बढ़ाने पर काम किया जाता है, उसकी जो मोबाइल पर ओपन होने की जो स्पीड है उस पर काम किया जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अभी मोबाइल से ही किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो ये जो रेड पैरामीटर्स दिख रहे हैं, ये जो आपको रेड पॉइंट दिख रहे हैं, तो ये सारी जो चीजें होती हैं, इसको करेक्ट करने का काम जो हमारी टेक्निकल टीम होती है उनका होता है। तो ये सारी जो रेड आपको लाइन दिख रही है, ये सारी लाइन 2 या 3 दिनों में ग्रीन हो जाएगी। उससे क्या होगा, ये सारा जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगा। नीचे नीचे आप देखिए, ये देखिए नीचे कुछ ये प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन, इस पे भी काम होना है। जैसे ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हमारी वेबसाइट का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हाई होगा, इतना ज्यादा कि कई सारे लोग ये बोल रहे थे कि भाई हम वो नेटवर्क यूज कर रहे हैं, थोड़ी स्पीड कम है, तो हम सिर्फ 25% परफॉर्मेंस में इतनी ज्यादा स्पीड अचीव कर रहे हैं। तो आप सोचिए, जब हमारा 100% परफॉर्मेंस हो जाएगा तो हमारी स्पीड कितनी ज्यादा होगी। तो जो लोग अपने वेबसाइट को, वो फाउंडर की वेबसाइट को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 2 से 3 दिनों में, ज्यादा से ज्यादा 8 दिनों में ये सारे पैरामीटर्स जो है आपको ग्रीन दिखेंगे, और आपके ओ फाउंडर.नेट की जो स्पीड है वो दोस्तों आसमान छूने वाली है। थैंक यू सो मच। ओवर टू ममता जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप सर। बहुत सारे शंकाएं थी, और जो भी ये लोग सारे जो भी हमारे प्राउड फाउंडर्स है, जो भी अभी ऑन गो फाउंडर ओ फाउंडर में जाके